गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका स्वागत है मेरे एडिटोर मेरे चैनल जिसका नाम है मिसेस आनंद क्लासेस और मैं हूँ स्मृति। तो चलिए आज हम लोग फिर से देखेंगे डेली एडिटोरियल एनालिसिस 28 अगस्त 2022 का। एक ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। रिमार्क्स बाय अ सेशंस जज इन केरला इन अ सेक्सुअल हरासमेंट केस आर अ एम्बैरेसमेंट फॉर हिज इंस्टीट्यूशन। क्या दे रहा है, ये टाइटल है हमारे आज के आर्टिकल का। जो रिमार्क्स है सेशन जज का केरला में सेक्सुअल हरासमेंट केस के ऊपर, बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। आप लोग मेरे साथ साथ रीड करेंगे, ओके। जिसको ना समझ में आए प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए ताकि मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। लेट्स स्टार्ट द आर्टिकल। Justice, it is said, is blind. Not, it would seem, for S. Krishna Kumar, a sessions judge in Kerala, for whom the dress worn by the complainant provided sufficient legal ground to make comments offensive and disrespectful to women in a sexual harassment case. He made these observations while granting bail to social activist and Malayalam writer Civic Chandran in two separate cases, revealing in the process a crude misogyny that is shocking in the institution of the judiciary, in a state that takes great pride in giving women their rightful place across sectors at home and in the workplace. क्या बोल रहा है? जस्टिस इट इज सेड इज ब्लाइंड। जो इंसाफ है वो अंधा है। ऐसा नहीं लगता आपको? तो देखिए, एस कृष्णा कुमार जो कि एक सेशंस जज है केरला में, वो कमेंट करते हैं, जो कंप्लेन की है कि उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, वो उनका कमेंट जो बेस था वो था कि वो कैसा ड्रेस पहनी है। ठीक है, ये केस है अगेंस्ट सोशल एक्टिविस्ट एंड मलयालम राइटर सिविक चंद्रन। इसमें हम लोग देखेंगे रिवेलिंग, जो कि बता रहा है, इन द प्रोसेस में बताया जाएगा। अक्रूड मिसोगिनी का मतलब होता है, यहाँ पे मैंने बताया है, ऑफेंसिव, जो कि बहुत ऑफेंसिव है, और मिसोगिनी मतलब जो कि विमेन से हेट करते हैं। ठीक है, हेटेड टुवर्ड्स वुमेन एक बहुत ख़राब चीज़ है, शॉकिंग है जुडिशरी में कि वुमेन का जो राइटफुल प्लेस हम लोग बोलते हैं हर सेक्टर में होना चाहिए, उनका ये पीसफुल प्लेस होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल प्लेस होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये साबित होता है इस आर्टिकल से। तो चलिए आगे हम लोग पैराग्राफ देखेंगे। द एयरिंग ऑफ अ strikingly regressive mindset seemed to come together with an undue haste that ignored the Supreme Court's direction, reiterated in several judgments, cautioning lower court judges against making unwarranted observations on the merits of a case while hearing bail pleas. In the first bail order on August 2, Judge Kumar said that provisions of the SC/ST Act 1989 would not prima facie stand against the accused because it is highly unbelievable that he will touch the body of the victim fully knowing that she is a member of the scheduled caste. ये आर्टिकल बहुत ही वाहियात है, बहुत ही अच्छा है इन द सेंस कि इसमें जो सोसाइटी का जो रियलिस्टिक पिक्चर है, रियल पिक्चर है, उसको शो किया है। देखिए, हम लोग बोलते हैं कि बैकवर्ड जो भी कास्ट है उसको रिस्पेक्ट दे, उनको भी आगे बढ़ने का मौका दे, बट आप यहाँ पे सिर्फ एक जज का देख लीजिए माइंडसेट कैसा है। स्ट्राइकिंगली रिग्रेसिव माइंडसेट। रिग्रेसिव का मतलब क्या होता है? लेस एडवांस स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कि जिसका जो सोच है वो बहुत पिछड़ा है। ठीक है, और जो सोच उस जो पिछड़ा सोच के साथ बहुत जल्दी इग्नोर कर चुका है सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन था सेवरल जजमेंट में, कि उन्होंने कॉशन किया था, उन्होंने वार्निंग दी थी लोअर कोर्ट जजेस को कि आप किसी भी जो नहीं वारंटेड ऑब्जर्वेशन को किसी भी केस में गलत ऑब्जर्वेशन के बेस पे बेल को नहीं करेंगे। ठीक है, बट उन्होंने ऐसा नहीं माना। जो लोअर कोर्ट के जजेस होते हैं वो ऐसा नहीं मानते। जो इस आर्टिकल में भी एग्जाम्पल में देख लीजिए, ये जो जज कुमार है इन्होंने भी नहीं माना सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने भी ऑब्जर्वेशन जो अपने देखे उस ऑब्जर्वेशन पे बेल को ग्रांट कर दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन द फर्स्ट बेल में जो लिखा है जो अगस्त 2 में हुआ था, उसमें उन्होंने बोला प्राइमा फेशिया का मतलब क्या होता है?
फर्स्ट इम्प्रेशन में बोला कि अक्यूज जो है वो बहुत अनबिलीवेबल है कि वो टच करेगा बॉडी को विक्टिम का, उनको पता होने के बावजूद कि वो मेंबर है शेड्यूल कास्ट की, तो वो ऐसा कर ही नहीं सकता। जज का ये कहना था। आप सोच सकते हैं, जहाँ पे हम लोग बोलते हैं लॉ अप्लीकेबल होता है, प्रूफ्स अप्लीकेबल होते हैं, फैक्ट्स अप्लीकेबल होते हैं, वहाँ पे बोला जा रहा है ऑब्जर्वेशन कि वो शेड्यूल कास्ट की है, वो लोअर कास्ट की है, तो उसको तो अक्यूज छुएगा ही नहीं। ये तो बहुत अनबिलीवेबल है। मुझे नहीं समझ में आ रहा लोग ऐसा कमेंट कैसे पास कर सकते हैं, इवन ऐसे हाई पोजीशन पे होने के बाद, जिसको माना जाता है कि वो सही डिसीजन लेंगे, एंड ही इज़ लाइक ओ माय गॉड, रियली वेरी बैड सिचुएशन ऑफ आवर सोसाइटी। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। In the second bail order on August 12, he described the photographs of the complainant presented by the defense counsel as sexually provocative and went on to observe that Section 354 will not prima facie stand against the accused. अब देखिए, सेकेंड बेल ऑर्डर जो हुआ अगस्त 12 में, उसमें वो डिस्क्राइब करते हैं फोटोग्राफ्स को देख के, जो कंप्लेन की है मैडम, उनके फ़ोटोग्राफ्स को देख के वो बोलते हैं कि इनका जो फ़ोटो है वो सेक्सुअली प्रोवोकेटिव है, मतलब वो सेक्सुअली प्रोवोकेट कर रही हैं, उत्साह रही हैं एक्यूज़ को कि तुम ऐसा काम करो। और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सेक्शन 354 जो है वो नहीं अगेंस्ट होगा अक्यूज़ के, इसलिए उन्हें बेल ग्रांट कर दिया जाए। प्राइमा फेशिया का मतलब बताया था ना फर्स्ट इम्प्रेशन में, ठीक है, फर्स्ट इम्प्रेशन में नहीं अगेंस्ट है अक्यूज्ड का सेक्शन 354 के अकॉर्डिंग। ये आर्टिकल बहुत ही अच्छा है, इसमें बहुत रियलिस्टिक पिक्चर को शो किया सोसाइटी के। तो प्लीज़ आप सभी इस आर्टिकल को देखिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए रोज़ ये वीडियोस ला सकूं, मैं भी मोटिवेट हो सकूं और आपको भी इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सकूं। मेरा और भी एक सीरीज़ चल रहा है परसेंटेज का इसी चैनल पे, जो कि बेसिक 6th स्टैंडर्ड से लेकर कॉम्पिटिटिव लेवल तक के उसमें प्रॉब्लम्स को मैंने सॉल्व किया है। तो प्लीज़ जो भी इंटरेस्टेड है, जो भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, डिफरेंट एप्टीट्यूड्स हर एग्ज़ाम में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, प्लीज़ मेरे उस सीरीज़ को भी आप लोग देखिएगा और इसको तो प्लीज़ मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि आजकल हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हो, चाहे वो स्टेट लेवल पीएससीज़ हो या स्टेट लेवल डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, एनडीए हो, बैंक एग्ज़ाम्स हो, सब में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ना मिस करें और लाइक और सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। He also drew a comparison between the physical attributes of the complainant and the accused to make the bizarre claim that the assault alleged by the former could not have taken place in the first case. इतना ही नहीं, वो जो जज है, जज महोदय हमारे, उन्होंने फिज़िकल एट्रीब्यूट्स को देखा, मतलब फिज़िकल कैसी है कंप्लेनेंट और अक्यूज़ को, टू मेक दी बिज़ारे क्लेम। बिज़ारे क्लेम मतलब, बिज़ारे का मतलब मैंने यहाँ लिखा है अनयूजुअल क्लेम किया उन्होंने कि दैट दी असॉल्ट अलेज्ड बाय द फॉर्मर, जो कि अटैक हुआ है, अलेज मतलब टू हैव टेकन प्लेस, अटैक जो हुआ है फॉर्मर से, मतलब जो कि जिन्होंने ये अटैक किया है कंप्लेनेंट के ऊपर, अगर वो ये ऐसा नहीं होता, अगर उन्होंने ऐसा ड्रेस नहीं वेयर किया होता, ऐसा फिज़िकल एट्रीब्यूट नहीं रखा होता। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जज का ऐसा सोच कैसे हो सकता है हमारी सोसाइटी में। तो ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, आप सभी इस पे ध्यान दीजिएगा कि आज हम लोग बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट इंडिया है, इंडिपेंडेंट इंडिया के 75 ईयर को वी आर सेलिब्रेटिंग, 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस वी आर सेलिब्रेटिंग। देन ये कैसा इंडिपेंडेंस है, ये कैसा जस्टिस है? जस्टिस तो है ही नहीं। जो ये इस आर्टिकल का पहला लाइन था ना, वो बहुत ही अच्छा है। जस्टिस इट इज़ सेड इज़ ब्लाइंड, सच में ब्लाइंड है, कोई जस्टिस नहीं है यहाँ पे, किसी को कोई जस्टिस नहीं है। उस लड़की की क्या गलती थी जो उसे जस्टिस नहीं मिल रहा? क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट की थी, या फिर हम लोग किसी के पहनावों को देख के उनके ऊपर कमेंट करें? ये बहुत ही गलत माइंडसेट है इंडिया के लोगों का, जो कि अभी तक वही है। फॉरेन में जाइए, सब शॉर्ट ड्रेसेस पहनते हैं, बट किसी का ऐसा माइंडसेट नहीं होता जो कि इंडिया में है। तो ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, इस पर जो ऑथर है उन्होंने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है,
ये आर्टिकल सभी को पढ़ना चाहिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर नहीं भी कर रहे हैं, ताकि उन्हें नॉलेज हो और वो इस ऐसे एक्शंस को कभी ना ले, वो रिस्पेक्ट करे वुमेन को, वुमेनहुड को रिस्पेक्ट करे। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। और मैं वीडियोस बनाऊंगी आपके लिए, हर दिन बनाऊंगी, लेकिन मुझे भी मोटिवेशन चाहिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, डू वॉच and view more videos of mine which are coming very soon. Thank you for watching.